ऐसे ना ले यार, आज तो टैंक में पानी आ गया, कुछ नहीं पानी हुआ हूं भी, हाल हूं भी पानी हुआ, हाल देखो पानी हुआ, पानी है ही नहीं रहा, हाल ये फुल पानी है। भारत में 34 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में क्यों बिक रहा है? दोस्तों, रिकॉर्ड वैसे बनते तो बड़ी मुश्किल से हैं, लेकिन बनते तो टूटने के लिए ही है। लेकिन अपना ही बनाया रिकॉर्ड जब खुद ही तोड़ने लगे तो भला इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अरे भाई, हम सचिन तेंदुलकर या उसेन बोल्ट की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं पेट्रोल डीजल की, क्योंकि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर रोज नया रिकॉर्ड बना रही हैं। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें काफी कम है। सवाल है आखिर क्यों? तो चलिए आज इस वीडियो के जरिए यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों 34 का पेट्रोल भारत में 100 रुपए में बिकता है और क्या है इसके पीछे की वजह, यानी तेल का पूरा खेल। दोस्तों, पिछले एक साल या उससे भी कुछ ज्यादा वक्त से इंटरनेशनल मार्केट में 1 लीटर क्रूड ऑयल की कीमत जहां एक बोतल पैकेज्ड पानी के बराबर है, वहीं आम आदमी को ये चौगुने दाम पर बेचा जा रहा है। यानी जब कच्चा तेल इतना सस्ता है तो पेट्रोल इतना महंगा कैसे हो गया? ये सच है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश फ्यूल इंपोर्ट करता है, और ये भी सच है कि पेट्रोल या डीजल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल से तय होती है। यानी जब कच्चे तेल का भाव घटे या बढ़े, उसी हिसाब से पेट्रोल या डीजल की कीमत को सस्ता या महंगा होना चाहिए। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो रहा। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे, शतक पर शतक लग रहा है, लेकिन इन शतकों से पहली बार खुशी नहीं हो रही, बल्कि आम आदमी के आंसू निकल रहे हैं। श्रीगंगानगर, अनूपपुर, रीवा, इंदौर, भोपाल, जयपुर, मुंबई, बैंगलोर, पटना, हर जगह पेट्रोल 100 नॉट आउट है। 3 जुलाई 2021 को तो दिल्ली और कोलकाता भी 99 पार होकर शतक के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। यानी इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। वर्ल्ड क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप में तो नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर टैक्स वसूलने के मामले में तो बन ही गया है। भारत इस वक्त दुनिया में पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा 69% टैक्स वसूलता है, 69%। तभी तो धड़ाधड़ सेंचुरी पर सेंचुरी लगती जा रही है और आम आदमी का आम की तरह जूस निकलता जा रहा है। क्यों? इसको समझने के लिए पिछले एक साल यानी औसतन जनवरी से 2020 से लेकर जनवरी 2021 के दौरान कच्चे तेल का भाव देखिए तो हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 13% कम हुई, लेकिन घरेलू बाजार में आम लोगों को 13% ज्यादा दाम देना पड़ा। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 प्रति बैरल के आसपास और दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपए पर लीटर को भी पार कर गया, जबकि 2009 से लेकर मई 2014 तक क्रूड की कीमत 70 से लेकर $110 प्रति बैरल तक थी। लेकिन तब भी पेट्रोल की कीमत 55 से 80 के बीच रही। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त पेट्रोल डीजल पर टैक्स का बोझ कम था। यानी लोकल मार्केट में जिस पेट्रोल डीजल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों से सीधी जुड़ी हैं, उस इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में 13% गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल कहीं ज्यादा कीमत पर बिक रहा आज की तारीख में। दोस्तों, कोरोना से पहले यानी जनवरी में 1 लीटर कच्चे तेल का भाव करीब 29 रुपए था, जबकि हमारे देश में आम आदमी को 78 रुपए में तेल मिल रहा था, तकरीबन 3 गुने दाम पर। फरवरी में कोरोना महामारी का दायरा बढ़ने लगा और कच्चे तेल की कीमत घटकर करीब 25 रुपए प्रति लीटर हो गई। हालांकि तब भी देश में लोगों को पेट्रोल 3 गुने दाम पर बेचा गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात मार्च में सामने आई, जब दुनिया भर में कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन की शुरुआत होने लगी, और तब क्रूड की कीमत जनवरी के मुकाबले मार्च में 29 रुपए पर लीटर से घटकर 16 रुपए पर आ गई, यानी 13 रुपए की गिरावट। जबकि आम आदमी के लिए घरेलू बाजार में पेट्रोल की कीमत महज 5 रुपए कम हुई। यही नहीं, अप्रैल 2020 में कच्चे तेल की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर के नजदीक पहुंच गई। लॉकडाउन में ढील के बाद क्रूड ऑयल की कीमत इस साल जनवरी में 25 रुपए प्रति लीटर हो गई, लेकिन ग्राहकों को पेट्रोल के लिए फिर भी 87.57 रुपए प्रति लीटर की दर से जेब ढीली करनी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें गिरने के बाद सरकार नए टैक्स लगा देती है। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत का सीधा रिश्ता विदेश में कच्चे तेल की कीमत से नहीं, टैक्स और डीलर्स के कमीशन से है। यानी लॉक हो या अनलॉक, पेट्रोल 100 के पार। दोस्तों, तेल की बढ़ती कीमतों पर जब भी बवाल होता है तो सरकार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी कीमतों का हवाला देकर अपना पिंड छुड़ाने की कोशिश करती है। जब इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें कम होने की दुहाई दे तो सरकार डायनामिक प्राइसिंग और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लगने वाले टैक्सेस का रोना रोती है। अब ये बात समझ नहीं आती कि आखिर केंद्र या राज्य सरकारें खुद से फ्यूल पर लगने वाले टैक्स को कम करके बाकियों के लिए कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं सेट करती, या फिर जिन राज्यों में केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी की ही सरकार है, कम से कम वही टैक्स कम कर देते। बेचारे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला बोझ तो थोड़ा कम होता। लेकिन नहीं, कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि देश की इकोनॉमी पेट्रोल डीजल पर टिकी है। ये तो और भी अच्छा है, जो चीज आपके देश में नहीं मिलती उसी के ऊपर टैक्स पर टैक्स ठोकते जाओ, सरचार्ज लगाते जाओ, वैट लगाते जाओ, जबकि सब ये जानते हैं कि पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम
हर छोटी से छोटी चीज को प्रभावित करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ता है, जिसका असर फल सब्जियां, दूध और दवाई मशीनें जैसी चीजों पर पड़ता है, जरूरी चीजों पर। एक बात और, अगर सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर असर डालती तो आज हमारे पड़ोसी देश जैसे अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, यहाँ भी पेट्रोल इतना ही महंगा बिक रहा होता। अरे नेपाल से याद आया, आजकल तो नेपाल बॉर्डर पर एक धंधा खूब फल फूल रहा है। दिन भर में ही 3 से 4 हजार रुपए कमाई हो जाती है। लोग गाड़ियों में गैलन लेकर उस पार जाते हैं, 40 रुपए का पेट्रोल खरीद कर लाते हैं और 80 रुपए के हिसाब से बेच देते हैं। कुछ लोग तो दिन भर में 4 से 5 चक्कर भी लगा लेते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि जो नेपाल अपने यहाँ 40 रुपए से भी कम में पेट्रोल बेच रहा है, उसे वो पेट्रोल भारत देता है। सुन रहे हैं आप, भारत देता है, 40 में बेच रहा है नेपाल। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑयल डिप्लोमेसी के तहत भारत करीब 15 देशों को फ्यूल बेचता है, करीब 40 के करीब पेट्रोल और 30 के करीब डीजल ये कीमत देता है। बड़ी नाइंसाफी हिसाब, दूसरों को सस्ते में दो और हमारे लोगों को महंगे में बेचो, ये क्या बात हुई। दोस्तों 5 मई 2020 को क्रूड ऑयल की कीमतें 28.84 रुपए प्रति लीटर से 14.75 रुपए पर आ गई थी। लेकिन सरकार ने पेट्रोल पर रिकॉर्ड 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी लगा दी। इससे सरकार को 1.6 लाख करोड़ का राजस्व मिला। 3 महीने के भीतर एक्साइज ड्यूटी में यह दूसरा इजाफा था जो सीधे पेट्रोल की कीमत में जुड़ गया। इससे पहले मार्च में भी उत्पाद शुल्क में इजाफा किया गया था। इसके अलावा राज्य सरकारें भी सेल्स टैक्स या वैट में बदलाव करती थी। केंद्र और राज्य सरकारों के इस टैक्स से कच्चे तेल में गिरावट का फायदा आम लोगों तक नहीं पहुंच पाया। अगर हम 2019 के मुकाबले अप्रैल से नवंबर 2020 के टैक्स कलेक्शन पर गौर करें तो लगभग हर क्षेत्र में गिरावट आई, लेकिन पेट्रोल और डीजल पर इसी दौरान सरकार ने 48% ज्यादा टैक्स वसूले। अब मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि पेट्रोल की कीमत आखिर तय कैसे होती है। दोस्तों दुनिया भर में 160 किस्म के कच्चे तेल का कारोबार होता है। ज्यादातर कच्चे तेल अपने भौगोलिक नामों जैसे कि ब्रेंट क्रूड, ओमान क्रूड, दुबई क्रूड के नाम से पहचाने जाते हैं। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है और इसका भाव ब्रेंट्स, ओमान या दुबई के भाव से तय होता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और रिफाइनरी इस कच्चे तेल को खरीदार से ले आती और उसे साफ सुथरा करके अलग अलग फ्यूल जैसे पेट्रोल, डीजल ये करके देश भर में भेजती। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस पेट्रोल की 1 लीटर की कीमत करीब 35 रुपए है, उस पर एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और वैल्यू एडेड टैक्सेस जोड़ने के बाद उसकी कीमत करीब 90 रुपए पहुंच जाती है। यानी कि अगर टैक्स कम हो जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हो सकती है। अब इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पेट्रोल की कीमत में बेस कीमत जोड़ती है, जैसे दिल्ली को ही ले लीजिए तो 1 फरवरी 2021 के हिसाब से बेस कीमत 29.34 रुपए प्रति लीटर थी। उसके बाद उसमें भाड़े के 37 पैसे और जुड़ गए, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने यह तेल 29 रुपए 71 पैसे के भाव से डीलर्स को बेच दिया। ध्यान दीजिए 29 रुपए 31 पैसे मात्र। इसके बाद केंद्र सरकार हर लीटर पर 32 रुपए 98 पैसे उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी पेल देती है। अब एक झटके में पेट्रोल की कीमत 62 रुपए 77 पैसे हो जाती है। अब हर पेट्रोल पंप डीलर हर लीटर पर 3 रुपए 69 पैसे का कमीशन जोड़ता है। इसके बाद जहां पेट्रोल बेचा जाता है उसकी कीमत में उस राज्य की सरकार वैट या सेल्स टैक्स पेल देती है। यहाँ दिल्ली सरकार का टैक्स 19 रुपए 92 पैसा और जुड़ जाता है और कुल मिलाकर अंत में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम आदमी को 86 रुपए 30 पैसे ठुकवाने पड़ते हैं। यानी जो पेट्रोल 29 रुपए 71 पैसे में रिफाइनरी से निकल गया वो आपकी गाड़ी तक पहुंचते पहुंचते 86 रुपए 30 पैसे का हो गया। तो दोस्तों आखिर में हम तो आपसे यही कहेंगे कि अगर कम दूरी तक सफर कर रहे हैं तो क्यों ना हम साइकिल पर आ जाएं। भैया फैट भी बंद हो जाएगा और जेब भी जलने से कम हो जाएगी, दिल भी कम जलेगा, खून भी कम जलेगा। समझ रहे मेरी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पेट्रोल डीजल को बाय बाय बोलो, टेस्ला वाले भाई साहब को हाय बोलो। आने वाले समय में कहीं अगर इलेक्ट्रिक बाइक आ गई, इलेक्ट्रिक साइकिल आ गई, उसी पे बैठ के घूमो भैया। ये पेट्रोल डीजल के शौक अब छोड़ो, हो गया और टाइम गया। एक तो पोल्यूशन, ऊपर से इतना ज़्यादा खर्च, क्या भविष्य बनाएंगे हम अपने बच्चों का ऐसे ही चलता रहा। सरकार के चक्कर में पढ़ना तो लगता है कि क्या बोले आप ही बोल दीजिए। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए, जो लिखने लिखिए और इस सवाल को पूछिए देशवासियों से कि क्या इस देश को कहीं बदलाव की जरूरत तो नहीं। पूछिए इस सवाल को। पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। समझ रहे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।